तो आज है 7वां नवरात्रा और साथ में है मेरा फैट टू फिट चैलेंज का डे 63। अभी तक मैंने सक्सेसफुली 62 दिन कंप्लीट कर लिए हैं और मैं आपके साथ अपनी इस जर्नी को डे 1 से शेयर कर रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो गाइज, आज की स्टार्टिंग होती है दिन की सुबह की डिटॉक्स ड्रिंक के साथ। और आज मैं अपने पूरे दिन में क्या क्या खाने वाली हूँ मैं आपको वो बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दीदी आप कितने बजे कब क्या खाती हो ये बताओ हमें। तो मैं आज इस व्लॉग में कम्प्लीटली बताने वाली हूँ कि फ्रॉम इवनिंग यानी लास्ट वाली इवनिंग से और अब सुबह तक और सुबह से दोपहर तक मैंने क्या क्या खाया है। सो आज 7वां नवरात्र है गाइस, आप सभी को हैप्पी नवरात्रे और जय माता दी। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, गैस ऑन कर ली है। सबसे पहले रखी है एक तरफ हमने अपनी चाय माता जी के लिए, और उसमें फिर हम बनाने वाले हैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा डिटॉक्स ड्रिंक, क्योंकि मेरे को बनानी है डिटॉक्स ड्रिंक, माता जी को पीनी है चाय, और साथ में मैं उबाल रही हूँ अपने आलू, क्योंकि भाई नवरात्र है तो और आलू का कुछ ना कुछ बनता ही रहता है घर में। अब ये डिपेंड करेगा बाद में कि मम्मी को क्या खाना है, मुझे क्या खाना है। तीसरी तरफ मैंने अपनी बेटी के लिए पानी गर्म करने लगा दिया है, क्योंकि मेरी बेटी आज मंदिर जाएगी हमारी कुलदेवी के, तो हम सुबह सारे जल्दी नहा धो के जाने वाले हैं मंदिर। तो इधर मैंने बना ली है, पहले चाय निकाल दी थी बीच में, तो यहाँ पे मैंने डिटॉक्स ड्रिंक बनाई है अपनी, वो है अदरक वाली चाय। एक तरीके से बेसिकली अदरक का पानी बोलेंगे हिंदी में, डिटॉक्स ड्रिंक के नाम पे अदरक वाला पानी, जिसको मैं उकड़ू बैठ के ही पीती हूँ। चाहे मैं नॉर्मल पानी पीऊँ, चाहे मैं डिटॉक्स ड्रिंक पीऊँ, उकड़ू बैठ के ही मैं उसको पीती हूँ। तो उससे जो आप बॉडी है आपकी, उससे बहुत अच्छे से फ्रेशन अप हो जाती है। तो उसके बाद बाहर पहुँच गए हैं दादी पोते, इन्होंने पहुँचाया है अपना दाना चिड़ियाओं का छत पे, और मैंने किया है घर के सारे काम, झाड़ू पोछा बर्तन, ये छोटे छोटे से जो काम होते हैं। और आज मैंने पहन ली है अपनी वो वाली साड़ी जो मैंने आज से 3 साल पहले रेडी करवाई थी, यानी कि शादी के 1 साल बाद, हल्की सी घर में पहनने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी पीसीओएस और पीसीओडी की वजह से वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को ये सारे के सारे ब्लाउज आने हो गए थे बंद। तो आज मुझे वो फिट हो गया है, सो आई एम वेरी हैप्पी। हम पहुंच चुके हैं अपने मंदिर में, और जहां ये मेरी माताजी पैर छू रही हैं, ये हैं हमारी कुलदेवी के जो पंडित जी हैं, यानी कि जो हमारी कुलदेवी की पूजा होती है वो यही पंडित जी करते हैं। तो उनके पैर छू के मम्मी ने लिया आशीर्वाद, क्योंकि भाई नवरात्रे हैं और भाई हमारी कुलदेवी हैं, तो भाई वो भी हमारे घर के मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे उनको, आप जहाँ समझ सकते हो। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इंसान हैं वो हमारे लिए। तो वहाँ पे वो भी पूजा ही करने आए थे और हमने भी अपनी पूजा कर ली थी। और आप देख सकते हो नॉर्मली जैसे मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली थी, और साड़ी में ये मैंने बहुत दिनों बाद पहनी है। साड़ी आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ब्लाउज़ आना बड़ी बात हो जाती है। अभी जो मेरा पेट है और जो मेरी बॉडी है वो थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है भाई, पहले की कंपैरिजन में तो ठीक हो गई है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट हो गया था मेरा, मतलब 105 से 90, 90 से 85, 85 से 80 और 80 से अब 70। तो यानी काफ़ी वेट लॉस होने के बाद मैं ऐसी दिखने लगी हूँ। वैसे बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है कि भाई आपकी बॉडी कैसी है, उस हिसाब से भी ये चीज़ें वर्क करती हैं थोड़ा सा। आगे मैंने बेटी को सुला दिया था और फिर मैं चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि भाई मम्मी को जाना है ड्यूटी। अभी बज रहे हैं 9:30। अभी तक मैंने सिर्फ सुबह गुनगुना पानी और डिटॉक्स ड्रिंक पी थी, क्योंकि चाय मैं पीती नहीं हूँ, और कभी मन होता है तो पी भी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रिक्टली उस चीज़ पे ये है कि मैं नहीं ही पीऊँगी, जब मेरा कभी मन करेगा तो थोड़ी पी लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जो बर्तन रखे हुए थे पहले वाले वो सारे साफ़ कर दिए हैं, बेटी को सुला दिया था, और उसके बाद मैंने रूम में थोड़ा सा काम करना था वो भी कर लिया है, क्योंकि मेरी बेटी के कपड़े आजकल भाई सर्दी सी मौसम आ गया था, तो हमने सारे कपड़ों को दोबारा निकाल लिया था। तो उसके कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे, उनको भी मैंने कर लिया था। बीच में जब मेरे को टाइम मिला था, मैंने भूल गई थी पूजा करके कि मेरा लोटा रखा हुआ है। मेरी बेटी जग जाती है और इसको देखो आप, ये जग चुकी है, और ये जगने के बाद सीधा गोद में आ जाती है कि भाई हाँ मुझे तो गोद में ही आना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं मतलब समझ में ही नहीं आता मुझे कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ रख के भूल जाती हूँ। फिर मैंने बनाया है मम्मी के लिए आलू, फ्राई करे हैं देसी घी जीरा में, और साथ में मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए खीरा भी काटा है, क्योंकि मैं खीरा सबसे पहले खाती हूँ। जब मैं खाना खाती हूँ उससे आधा घंटे पहले या खाने से जस्ट पहले मैं खीरा खा के अपना पेट ऑलमोस्ट थोड़ा सा फुल सा कर लेती हूँ। बाकी जो बचता है, जब मुझे लगती है कि अभी भूख लग रही है, तो मैं ऊपर से जो मेरा मन करता है मैं वो खा लेती हूँ। तो इसलिए आप देख सकते हो मेरी प्लेट में आपको खीरे नज़र आ रहे होंगे। और खीरे तो भाई समर सीज़न में काफ़ी सस्ते भी हो जाते हैं, और मतलब इसमें पानी इतना ज़्यादा होता है कि आपकी बॉडी को बहुत हेल्दी रखते हैं। तो अगर खाली पेट आप खीरा खाते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे दे सकता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो मम्मी जी लाई थी कोल्ड ड्रिंक, तो मम्मी को कोल्ड ड्रिंक दी थी, और साथ में मम्मी के बच्चे जो थे स्कूल वाले आ गए थे कि मैम स्कूल नहीं चल रही हैं आप, क्योंकि हम मंदिर से आए थे, थोड़ा लेट हो गए थे, तो इसलिए बच्चे घर पे ही आ गए थे, तो बच्चों को भी कोल्ड ड्रिंक पिला दी थी। साथ में फिर मैंने मम्मी को भी खाना दिया था, मम्मी को लेनी थी दवाई।
तो यही मैं खाने वाली हूँ। मैं खाऊंगी पहले खीरा, मम्मी खाएंगी आलू, और खीरा खाने के बाद मैं आगे क्या क्या खाऊंगी वो भी आपको बताऊंगी। कि आप जो भी खाओ ना उसको ऐसे खाओ कि आपका पेट थोड़ा भरा सा रहे, थोड़ा चबा चबा के खाओ। तो मैंने लगभग 2 खीरे काटे थे अपने लिए, और मेरी बेटी यहाँ सो गई, आप देख सकते हो। चेंज करके मैंने खाए अपने खीरे। वैसे मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मैं अपनी ऐसे खाने वाने की वीडियो बना सकूं, बट जो मेरे पास टाइम होता है मैं शूट कर लेती हूँ। मैंने आलू फ्राई करे थे, उसके बाद यानी लगभग 2 घंटे बाद मैंने आलू फ्राई किए थे, वो खाए थे। और मीठे के नाम पे मैंने खाया है पेठे की मिठाई, वो भी मतलब जब मुझे लगता है कि हाँ कुछ खाने का मन कर रहा है। पेठे की मिठाई से आपका वेट कभी नहीं बढ़ता है, तो मैं ज़्यादातर रखती हूँ अपने पास कि थोड़ा बहुत पेठा रखा रहे। पंछी पेठा जो है ये, थोड़ी सी 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक पी है मैंने लास्ट में, मतलब एक साथ नहीं खाया, एक खाना बीच में, एक एक 1.5 घंटे का गैप था। शाम को बनाया था हमने ये आलू की पकौड़ी, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि आज हमने दिन में भाई थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाया, तो आज हम ऐसी पकौड़ी बनाएंगे जिसमें ना ज़्यादा कूटू हो और ना ही ज़्यादा वो हो। तो मतलब ये चिप्स जैसे भी लग रहे थे और ये पकौड़ी सी भी लग रही थी। साथ में बनाई थी मैंने ग्रीन चटनी, और जो मेरी ग्रीन चटनी है उसकी मम्मी कह रही थी कि तू हरी वाली चटनी बना ले, बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत दिन से खाई भी नहीं है, तो इसलिए हमने हरी वाली चटनी भी बना ली थी। सारा समेट दिया था सामान। शाम के टाइम मम्मी को हमें देना होता है खाना, क्योंकि मम्मी एक टाइम खाना खाती हैं। रीज़न उसका ये है कि मम्मी के गले में थोड़ा इन्फेक्शन हो रखा है, तो मम्मी जो अपना खाना है वो शाम को खाती हैं। मैं ही दे देती हूँ, मम्मी तो मना करती हैं, क्योंकि मम्मी कभी व्रत नहीं छोड़ती हैं। तो मैं शाम के टाइम मम्मी को दलिया हुआ या दूध में ब्रेड हुआ, अभी वैसे नमकीन वगैरह ये चीज़ें नहीं खा रही हैं, बस 2 चीज़ें पई हैं, या तो दलिया या आप ये जो होता है दूध में ब्रेड। तो यहाँ पे मेरी पकौड़ी बन के हो चुकी हैं तैयार, और साथ में मेरी जो चटनी है हरी वाली मैंने वो बना के रख दी थी साइड में। और दूसरी चीज़ जो थी कि शाम का जो काम होता है ना हमारा, भाई हमारी बेटी की वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, तो हमारे काम ऐसे ही चलते रहते हैं। कभी हम कुछ बना लेते हैं, कभी हम कुछ बना लेते हैं। बाकी बच्चे के साथ मैनेज करना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। कोशिश तो पूरी करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है कभी कभी। सो गाइज़, मैंने जो पूरे दिन में खाया है वो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं। बस शाम का जो खाना था वो मेरा इवनिंग से पहले यानी 6 बजे से पहले पहले मैं खा लेती हूँ। सो मैंने जो भी खाया आपको दिखाया। आप इसको कैसे खाएंगे, कितना खाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी भूख का 50% तक खा लेती हूँ, फिर दोबारा भूख लगती है तो दोबारा उसमें खा लेती हूँ, एक साथ में नहीं खाती हूँ। सो आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा ये बताइएगा, और वीडियो को हाइप ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि भाई आप हाइप देते हो तो वीडियो आगे तक जाती है, जो कि मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे। सो लास्ट में यहाँ दादी पोती की चल रही है आरती, तो आप भी बोलिए जोर से जय माता दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे और मेरी बेटी की तरफ से।